यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मेरा नाम पास्टर अर्नेस्ट जॉन गेल है और मैं लॉर्ड ऑफ लॉर्ड चर्च के अंदर एज अ चेयरमैन की खदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और खुदा ने ये मुमकिन किया कि शाइन स्टार टीवी के तहस्सुस से खुदा की ज़िंदा आवाज़ आप तक पहुँचा सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज खुदा के पाक कलाम को आप सुनेंगे और अपनी बरकत को रिसीव करेंगे। तो मेरे चीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात की आगाही देती है कि मुबारक है वो कान जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। तो आज जब आप खुदा के पाक कलाम को सुने तो बड़े कॉन्सनट्रेट के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा, हमें बरकत नहीं मिल रही। उसकी वजूहात ये है कि हम खुदा की आवाज़ को उस तौर से सुनते नहीं हैं जिसके वजह से हम अपनी बरकत से महरूम हो जाते हैं। जब मैं दुआ कर रहा था उस वक्त खुदा ने खूबसूरत बात मौजूदा हालात के पेश नज़र खुदा ने मेरे मन और दिल में डाली और मैं वो बातें आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम खुदा से आप अपनी बरकत को, अपनी तक़वियत को, अपने ईमान की मजबूती को आप रिसीव करेंगे। आज जो मेरा अनवान है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर इसमें से सीखने को मिलेगा। आज का टॉपिक है खुदा वफ़ादारी चाहता है। खुदा वफ़ादारी चाहता है। ये एक सवाल जो है बनी इंसान की ज़िंदगी के लिए बाइबल मुक़द्दस ने खोला है कि खुदा वफ़ादारी चाहता है। और वो इंसान जो इस दुनिया के अंदर है, हर वो बशर जो इस दुनिया के अंदर है, खुदा उसकी ज़िंदगी में वफ़ादारी चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में वफ़ादारी है और आप वफ़ादार हैं, खुदा के नक्शे कदम पर चलते हैं और खुदा उनके कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, तो फिर आप मुबारक हैं। और अगर आप खुदा के कहने के मुताबिक, बाइबल मुक़द्दस के तौर तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं करते, तो फिर बाइबल मुक़द्दस आपके हक़ में इस बात की आगाही देती है कि खुदा आपसे ना खुश है, खुदा आपसे खुश नहीं है। इसलिए खुदा ये चाहता है कि उसके लोग, उसके ईमानदार बेटे और बेटियां जो उस पर ईमान ला चुकी हैं और ईमान ला रहे हैं, वो वफ़ादार हों। इस मौजूदा हालात के पेश नज़र ये बात हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, समझने के लिए मिलती है कि आज इंसान उस तौर से वफ़ादार नहीं है जिस तौर से खुदा वफ़ादारी चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, आए बाइबल मुक़द्दस पर गौर व फिक्र करेंगे। आप मेरे साथ खोल सकते हैं, जितने नाज़रीन, जितने मेरे खदमत गुजार बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरी माएँ, मेरी बहनें इस वक्त इस मैसेज को सुन रही हैं, वो मेरे साथ खुदा के ज़िंदा कलाम को खोल सकती हैं। आए हम देखेंगे कलाम खुदा में पहला कुरिन्थियों उसके 4 बाब उसकी 2 आयत मुक़द्दस से मैं तलावत करूँगा और बड़े गौर से खुदा के पाक कलाम को आप सब सुने। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है और यहाँ मुख्तियार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात की आगाही देती है कि खुदा हमारी वफ़ादारी पे बात करता है। हमें दयानतदार बनने की ज़रूरत है और जब हम दयानतदार बनेंगे तो फिर हमें बहुत सी उन चीज़ों से किनारा कशी करने की ज़रूरत है जो खुदा की नज़र में खुदा को पसंद नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के पाक कलाम पर गौर व फिक्र करते हैं, तो फिर ज़रूर है कि हम उन बातों पर अमल करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सीधी राह दिखाता है ताकि हम वफ़ादार बन सकें। और खुदा का कलाम हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि खुदा वफ़ादारी चाहता है। अगर आपकी ज़िंदगी में दयानतदारी नहीं है, वफ़ादारी नहीं है, तो मेरे अज़ीज़ों, आप ज़िंदगी के किसी हिस्सा में, किसी भी स्टेप में आप कामयाबी और इक़बालमंदगी को हासिल नहीं कर पाएंगे। इंसान जितनी भी मेहनत कर ले, जब तक खुदा साथ ना हो, आपकी वो मेहनत बेकार है। क्योंकि खुदा ये चाहता है कि इंसान जो बनी हुई इंसान है वो वफ़ादार हो जाए, वो वफ़ादारी का लबादा ले,
اور میرے عزیزو وفاداری سے ہی آپ اپنی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں. یعنی وفاداری جو ہے وہ آپ کو آپ کی طاقت بن سکتی ہے. آپ کی وفاداری آپ کو خداوند سے ملا سکتی ہے. آپ خداوند سے بات چیت کر سکتے ہیں, آپ خداوند سے گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی زندگی میں وفاداری نہیں ہے تو پھر آپ جتنی بھی دعائیں کریں, آپ جتنا بھی چرچ جائیں, آپ اپنی برکت سے محروم ہیں. میرے عزیزو, یہاں خوبصورت بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ مختار جو مقرر کیے گئے لوگ ہیں, جو اس بات کے لیے اڈین کیے گئے لوگ ہیں, جنہیں اس بات کے لیے محسوس کیا گیا ہے اور انہیں کام دیے گئے ہیں, تو خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ وفادار ہوں. آپ اس موجودہ حالات کے اندر دیکھیں کہ خدا نے ہمیں طرح بطرح کی خدمات بخشی ہیں, لیکن ان خدمات میں جو لوگ وفادار ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, لیکن جو وفادار نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی برکت کو کھونا شروع کر دیتے ہیں. میں نے بہت سی جگہوں پر یہ بات دیکھی ہے, سنی بھی ہے, لیکن میں اس بات کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ اگر خدا کا کلام آپ کے دل کے اندر ہے اور خدا کی باتیں آپ کے اندر ہیں تو پھر آپ کی وفاداری آپ کی باتوں سے نظر آتی ہے, آپ کے کاموں سے نظر آتی ہے. میرے عزیزو, خدا یہ چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان جو اس دنیا کے اندر ہے وہ خدا کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. وفاداری کو میرے عزیزو آپ بہت سے پہلو سے لے سکتے ہیں. ایک بیٹے کو باپ کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے, دیانتدار ہونا چاہیے, اور جب بیٹا باپ کے ساتھ دیانتدار ہوگا تو پھر زندگی میں باپ اسے ان برکات سے نوازے گا, ان چیزوں کو اس کے لیے پرووائڈ کرے گا اور وہ اس مراز کو حاصل کر پائے گا. لیکن اگر بیٹا باپ کا وفادار نہیں ہے تو میرے عزیزو پھر وہ اپنی برکات اور اپنی نعمتوں کو کھو دے گا. بائبل مقدس میں ہمیں مشہور واقعہ مصعب بیٹے کا ملتا ہے. مصعب بیٹا جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ وفادار نہ نکلا. وہ دنیا کے کاموں کے ساتھ وفادار نکلا, دنیا کی عیش و عشرت کے ساتھ وفادار نکلا, دنیا کے دستور کے ساتھ وفادار نکلا, اور جس کی عوض اس نے دنیا میں دکھ اٹھایا. اگر وہ اپنے باپ کے ساتھ وفادار نکلتا تو ضرور تھا کہ وہ اس دنیا میں عزت پاتا اور خدا کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتا. میرے عزیزو, خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ وفادار بنیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے, آپ سے گفتگو کرے, آپ سے ہم کلام ہو, تو پھر آج خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ ہمیں وفادار ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ وفادار بنیں گے تو پھر ہر قدم پر, ہر زندگی کے حصہ میں, آپ کی آمد و رفت میں خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا. میں نے یہ بات بھی دیکھی ہے کہ لوگ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں, در حقیقت وہ وفادار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ بس اپنی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں. میرے عزیزو, کلام خدا میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ امت منہ سے وفاداری کا اقرار کرتی ہے لیکن ان کے دل میلے اور مجھ سے دور ہیں. میرے عزیزو, آج ہمیں دل سے وفاداری کا اقرار کرنا ہے. میرے عزیزو, کلام خدا ہمیں اس بات کے لیے پرپیئر کرتا ہے, ریڈی کرتا ہے. آج کے اس موجودہ حالات میں اپنی وفاداری خدا کو دکھائیں, نہ کہ انسان کو دکھائیں. جب آپ انسان کو اپنی وفاداری دکھاتے ہیں تو وہ کچھ پل کے لیے ہوتی ہے, کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے, لیکن جب آپ اپنی وفاداری خدا کو دکھاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی ہے. اچھا بیج یا اچھا پھل اس کی رونق سے نظر آتا ہے. اچھی زمین وہ ہے جو پھل دیتی ہے. میرے عزیزو, اچھا بیٹا وہ ہے جو باپ کے تابع رہتا ہے, اور اچھا شاگرد وہ ہے جو استاد کے کہنے کے مطابق چلتا ہے. لیکن یہاں تو دستور یہ ہے کہ ہمیں ایک پل میں ایک استاد چاہیے, دوسرے پل میں دوسرا استاد چاہیے. ہم اپنے استاد کے ساتھ وفادار نہیں رہتے ہیں, اور نہ رہنے کے عوض ہم اپنی برکات کو کھوتے چلے جاتے ہیں. بائبل مقدس میں ایک مشہور واقعہ ملتا ہے الیشع نبی اور ایلیا نبی کا. اور الیشع نبی جو ہے اپنے استاد کے ساتھ, ایلیا نبی کے ساتھ وفادار ہے, اور جب وہ وفادار رہا تو میرے عزیزو ایلیا نبی نے اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیے. خداوند
چاہتا ہے کہ شاگرد جو ہیں ڈسیپلز جو ہیں وہ وفادار بنے۔ آج جب میں بائبل مقدس کا مطالعہ کرتا ہوں تو شاگردوں کے اندر یہ بہت سی کمیاں اور کمزوریاں نظر آ رہی ہیں۔ وہ وفادار نہیں، اگر وہ وفادار ہیں تو کچھ پل کے لیے ہیں، کچھ مہینوں کے لیے ہیں، کچھ سالوں کے لیے ہیں، اس کے بعد ان کی وفاداری ان کے اندر سے چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں اچھی آگاہی دیتا ہے اگر ہم اسے اپنائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آج آپ اس کلام کو سن رہے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر چیک کیجئے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے وفادار ہیں، آپ خدا سے کتنے وفادار ہیں، آپ اپنے والدین سے کتنے وفادار ہیں، آپ اپنے استاد سے کتنے وفادار ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کو اپنی زندگی کا معیار نظر آنے لگ جائے گا۔ وہ استاد جو اپنے شاگرد کے لیے رات دن محنت کرتا ہے، اسے سکھاتا ہے، اسے بناتا ہے، لیکن شاگرد جب وفاداری کا ثبوت دینا ہے اور وہ چل بسے تو وہ وفاداری نہیں ہے، در حقیقت وہ خدا کی نظر میں آپ اپنے آپ کو خدا سے دور کر رہے ہیں، نہ کہ اپنی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ قاہین آبل کا وفادار رہتا کیونکہ آبل بڑا بھائی تھا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں وفادار ہونے کی ضرورت ہے، اور خدا کا کلام ہمیں وفاداری کی تعلیم دیتا ہے۔ جناب یسوع المسیح جو اس روئے زمین پہ آئے، الوہیت سے بشریت میں آئے اور جسم اختیار کر کر اپنی وفاداری کو بیان کرتے رہے، اور زندگی کے عرصہ میں انہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، اور غائبانہ طور پر اور ظاہری طور پر بھی انہوں نے اس بات کو بیان کیا اپنے شاگردوں میں کہ میرا باپ جو مجھے کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں، نہ کہ میرے ارد و گرد کے جو لوگ کہتے ہیں میں انہیں مانتا ہوں، بلکہ میرے بھیجنے والا جو ہے میں اس کے تابع ہوں۔ اور آج اگر شاگرد تابع نہیں ہے اپنے استاد کے کہنے کے مطابق نہیں چل رہا، تو وہ شاگرد وفادار نہیں ہے۔ یاد رکھیں، وہ گھونسلے سے گرا ہوا وہ پنچھی ہے جس نے اپنی اڑان کو سیکھنا چھوڑ دیا اور وہ بھول گیا کہ وفاداری کا لبادہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا پاک کلام فرماتا ہے کہ جناب یسوع مسیح نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے، یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میرا باپ کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں، جو میرے بیچنے والے کو قبول نہیں کرتا وہ مجھے قبول نہیں کرتا، اور جو میرے بیچنے والے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وفاداری کی بات ہے کہ اپنے مالک کو نہ بھولنا، اپنے استاد کو نہ بھولنا، اور جو لوگ اپنے استاد کو بھول جاتے ہیں ہمیشہ وہ زندگی کے ہر سٹیپ پر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یاد رہے، ابلیس بہت چلاک اور مکار ہے، وہ آپ کی وفاداری آپ سے چھیننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ گر جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ ڈسٹروائے ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی وفاداری ختم ہو جائے اور آپ خدا کی نظر میں اس طور سے گر جائیں کہ آپ آگے اٹھ نہ سکیں اور بڑھنا۔ یاد رہے میرے عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے ارد گرد بہت سی ایسی شخصیت ہوں گی جو آپ کے لفظوں کو لے کر آپ کی وفاداری کو دبوچ لیں گی، آپ کی وفاداری کو ختم کر دیں گی، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو خداوند پر ایمان لاتے ہیں، خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں اور جان دینے تک وفادار رہتے ہیں، کیونکہ اچھا مختار تو وہی ہے جو خدا کے ساتھ چلے اور اپنی زندگی کے عرصہ میں خدا کو اولیت دے اور خدا کے حضور ٹھہرا رہے۔ لیکن یہاں تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب ہم پر مشکلات آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہم اپنی وفاداری کو بھول جاتے ہیں، یا ہماری توقع سے زیادہ ہمیں کوئی چیز مل جائے تو ہم اپنی وفاداری کو بھول جاتے ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں کمی کسی چیز کی ہو تو ہم اپنی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے میرے عزیزو، یہ بات خدا کو پسند نہیں ہے، خدا ان باتوں کی ڈیزائر نہیں رکھتا، خدا آپ کے لفظوں کی وفاداری نہیں چاہتا، خدا آپ کے دل کی وفاداری چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ دل سے وفادار ہوں، نہ کہ لفظوں سے وفادار ہوں۔
मेरे अज़ीज़ों, जब आप लफ्ज़ों से वफ़ादारी को लेना चाहते हैं तो वो लफ्ज़ी वफ़ादारी होगी, वो कुछ पल के लिए होगी, कुछ टाइम के लिए होगी और वो उस मौजूदा हालात के पेश नज़र ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब हम दिल की वफ़ादारी की बात करते हैं तो फिर हम ज़िंदगी में कामयाबी को पाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप खुदा की नज़र में मकबूलियत और सरफराजी और इकबाल मंदगी हासिल करना चाहते हैं तो फिर अटन्नल अंदरूनी वफादारी को खुदा के सामने लाएं, क्योंकि खुदा सूरत की बात नहीं करता, खुदा सीरत की बात करता है और वफादारी सीरत के साथ अटैच है। वफादारी आपकी सीरत को और सूरत को संवारेगी, और अगर आप वफादार नहीं हैं तो फिर आप अच्छे मुख्तियार नहीं हैं, आप अच्छे चलाने वाले नहीं हैं, आप अच्छे चलने वाले नहीं हैं। आप उस बरसात की मानिंद हैं जो साल भर में एक दफ़ा होती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन वफ़ादार जो है हर रोज़ खुदा के मसा में रहता है, हर रोज़ खुदा की आगाही में चलता है। मेरे अज़ीज़ों, आज अपनी वफ़ादारी का सबूत दें, क्योंकि कलाम खुदा में हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती है। कई दफ़ा मैंने ऐसे ईमानदारों को देखा है, रास्तबाज़ों को देखा है कि कुछ पल में वो कुछ होते हैं और कुछ पल में कुछ होते हैं, लेकिन जब वो बातें करते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातों को बयान कर रहे होते हैं, मैं बहुत वफादार हूँ, लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगी पर गौर फिक्र करते हैं तो हमें वफादारी का कोई ऐसा निशान नज़र नहीं आता है। सिर्फ वो लफ्ज़ी वफादारी नज़र आ रही होती है, ना कि अमली वफादारी होती है। मेरे अज़ीज़ों, बरकत अमल के साथ है, ईमान बिन अमाल से मुर्दा है। अगर आप खुदावंद पर ईमान लाए हैं तो अपने अमालों को खुदा के कहने के मुताबिक पूरा करें और चलें, ताकि खुदावंद आपकी इस वफादारी के सबब से आपकी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करे। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके सामने एक और हवाला रखना चाहता हूँ ताकि हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से हमें अच्छे तरीके से सीखने को मिले। हमें एक अच्छा मुख्तियार बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा ताबेदार इंसान बनना है, और हमें खुदा के कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। और जब आप खुदा के कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे तो याद रहे, खुदा आपकी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। मेरे साथ देखें कलाम खुदा में से ज़बूर 36 उसकी 5 आयत की तिलावत करूँगा। ज़बूर 36 उसकी 5 आयत मुक़द्दस की तिलावत करूँगा आपकी खदमत में। कलाम खुदा में मरकूम है, आई खुदान आसमान में तेरी शफ़क़त है, तेरी वफ़ादारी फ़लक तक बुलंद है। खुदा जो बनी इंसान को बनाने वाला खुदा है, जिसने आसमान और ज़मीन को खलक किया है, वो ज़िंदा खुदा इस बात का ऐलान कर रहा है कि खुदा वफ़ादार है, खुदा वफ़ादार है, खुदा वफ़ादारी चाहता है, खुदा इकबाल मंदगी चाहता है, खुदा चाहता है कि उसके लोग वफ़ादार बने। क्योंकि जनाबे खुदा ने जब बनी इंसान से वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक मुनज्जी, एक मददगार, एक रास्तबाज भेजूंगा जो अपनी वफ़ादारी का सबूत देगा, और मेरे अज़ीज़ों, ये मुमकिन हुआ कि खुदा इंसान के साथ वफादार रहा, लेकिन बिलखसूस खुदा ये चाहता है कि इंसान बनी इंसान और बशर भी खुदा के साथ वफादार हो, खुदा के साथ वफादार हो। आप देखें बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत से नबी और पैगंबर मिलते हैं, बहुत से रसूल मिलते हैं जो अपनी वफादारी में कुर्बान हो गए, वो आरों से काटे गए, वो मारे गए, वो कटेरों में लाए गए, मोर्चों में खड़े किए गए, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी को ना छोड़ा, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि वो जिसके पैरोकार हैं, वो जिसके पीछे चलने वाले हैं, जो जिसको मानने वाले हैं, वो वफादारी ही चाहता है, वो वफादारी का ही बयान करता है। मेरे अज़ीज़ों, जब मैं बाइबल मुक़द्दस पर गौर फिक्र करता हूँ, एक मशहूर वाक़या हमें मिलता है डैनियल नबी का, कि डैनियल नबी खुदा के साथ वफादार था, मुखलस था, और बाइबल बयान करती है कि उसे जब शेरों की मान में डाला गया तो उसने अपनी वफादारी का सबूत दिया। आज याद रहे, आपके इर्दो गिर्द बहुत से शेर उठेंगे, बहुत सी ऐसी बातें आपको दिखेलेंगी
बहुत सी ऐसी मुश्किलात आपको पकड़ लेंगी, लेकिन आप अपनी वफादारी में कायम रहें, खुदा आपका मददगार बनेगा, खुदा आपकी मदद करेगा, खुदा आपकी रहनुमाई करेगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा की कुदरत आप पर ठहरेगी। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप वफादार रहेंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में वफादारी नहीं है, आप ताबेदारी में नहीं है, फर्माबरदारी में नहीं है, तो फिर मेरे अजीज़ों, मैं ये आपके लिए कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप दुनिया को खुश कर रहे हैं। बाप कहना बहुत इजी लफ्ज़ है, बाप के साथ वफादार होना ये थोड़ा सा मुश्किल अमल है। मेरे अजीज़ों, जो औलाद बाप की अहमियत को नहीं जानती है वो बाप के साथ वफादार नहीं है। जो शागिर्द उस्ताद की अहमियत को नहीं जानता है वो शागिर्द उस्ताद के साथ वफादार नहीं है। जो नौकर मालिक के साथ वफादार नहीं है, कभी भी मालिक उसके लिए अच्छी खुराक, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड ना करेगा। इसलिए आज खुदा ये चाहता है, फलक पर भी वफादारी है और दुनिया में भी, इस जहां में भी खुदा क्या चाहता है? वफादारी चाहता है। ये बात खुदा ने मेरे मन में डाली कि आज हम इस बात को सीखने की ज़रूरत है। हम जब खुदावंद में बढ़ते हैं और नए नए आते हैं तो हम अपनी वफादारी को बहुत बयान करते हैं। हम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हम बड़ी वफादारी को लेकर चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो रफ्तन बरफ्तन हमारी वफादारी हमारे अंदर से जाना शुरू हो जाती है। मैंने कई ईमानदारों के मुंह से ये बात सुनी कि खुदा हमारी सुनता नहीं है, हम घंटों घंटे दुआ करते हैं। दर हकीकत यही तो वफादारी नहीं थी। वफादारी यह थी कि हम कहते कि खुदा हमारी सुनता है। मेरे अजीजों, अगर खुदा हमारी ना सुनता तो हम जिंदा कैसे होते? खुदा मेरी और आपकी सुन रहा है। अपने लफ्जों पर गौर कीजिए। क्या ये वो लफ्ज तो नहीं जो खुदा को रंज और गम में लाते हैं और आपकी वफादारी को खत्म करते हैं? अक्सोकार हम ऐसी बातें कह देते हैं जो खुदा की हज़ूरी में खुदा को पसंद नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, हमें एक अच्छा वफादार इंसान बनना है, ईमानदार बनना है, रास्तबाज बनना है, प्रेज़गार बनना है, ताबेदार बनना है। और वफादार जो लोग हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उनके अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं कि अगर कोई किसी को कुछ कहता है तो वो बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं। दाऊद नबी वफादार था और कहता है मैं सब्र नास रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। आप देखिए वफादारी का आलम क्या है कि वो दुख की हालत, वो मुसीबत की हालत, वो परेशानी की हालत, वो टेंशन की हालत में है और वो एक खूबसूरत जुमला कहता है मैं खुदावन के इंतजार में बैठा हूं, मैं खुदावन का वफादार हूं, मैं खुदावन के साथ चल रहा हूं। आप अयूब नबी पर गौर नजर कीजिए, इवन के कितनी मुश्किलात ने उसे पकड़ा है, इवन के उसके बदन में कीड़े पड़ गए, उसकी लाइफ में दुख आया, उसके अपने पराए हो गए, उसके बच्चे उससे जुदा हो गए, उसका कारोबार तबाह बर्बाद हो गया, और लेकिन उसने अपनी वफादारी को नहीं छोड़ा, उसने अपनी वफादारी का सबूत दिया। आज हमें अपनी वफादारी का सबूत देना है। वफादारी ये नहीं है हाँ जी मैं आपके साथ हूं और जब हम पीछे मुड़ के देखें तो कोई नजर ना आए। वफादारी ये है कि बाकदम बाकदम साथ रहें। पालूस रसूल कहता है कि मैं तो मसीह का एलची हूं, मैं तो मसीह का एलची हूं। अब मैं जिंदा नहीं, मुझ में मसीह जिंदा ही है। वफादारी की बातें हैं। इस जहां के हम शक्ल ना बने बल्कि अपनी सूरत को देखते हुए अपनी सीरत को बदल दें। वफादारी ये है। तो मेरे अजीजों, खुदावन आपको बरकत दे। उम्मीद करता हूं कि आपने खुदावन के पाक कलाम से इस बात को सीख लिया है कि एक अच्छा मुख्तियार बनना है। खाली खुदा ज़मीनी वफादारी को नहीं चाहता, आसमानी वफादारी को भी चाहता है। तो मेरे अजीजों, एक अच्छा मुख्तियार बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है।
कभी भी उस्ताद जिसे खुदा ने मुख्तियार बनाया है और उसके तहस्सुस से खुदा शागिर्द उनको तैयार करता है, तो ज़रूर है कि वो शागिर्द भी अपने उस्ताद के साथ वफ़ादार हैं, औलाद अपने वालिदैन के साथ वफ़ादार हैं। और ये चीज़ों से, इन बातों से, इन कामों से खुदा खुश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ खुदा ने आपको बरकत दी है और ज़रूर आप इस बात पर अमल कीजिए। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और वफ़ादारी में रहते हुए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर आपकी वफ़ादारी आपके पास नहीं है, आप वफ़ादारी से अटके हैं, तो ज़रूर है कि आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि खुदा आपको वफ़ादारी में रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आएँ, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। तमाम नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। आए महीब जलाली आसमानी बाप, मैं नहायत दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये मुमकिन किया कि आज हम तेरे कलाम खुदा में से सीख पाएँ। खुदा में यीशु के नाम में मेरे खुदा, जितनी बातें तूने मेरे मन और दिल में डाली हैं, आज मैंने तेरे लोगों तक पहुँचा दी हैं। खुदा ये बातें इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाएँ, असर पैदा करें, बंधन और जुए टूटें, बैरियर्स ब्रेक हों, जो इनकी वफ़ादारी के ख़िलाफ़ उठे हैं यीशु के नाम में वो इनकी ज़िंदगियों से दूर हो जाएं। और खुदा इन्हें वफ़ादार बनने का फ़ज़ल बख्श दे, ताबेदार रहें, फर्माबरदार रहें, ताकि खुदा जब तक इस रुए ज़मीन पर हैं तेरे आइन और तेरे कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। मेरा ईमान है मेरे खुदा, तूने छुआ और ब्लेस किया, बरकत को जारी किया। खुदा में यीशु के नाम में आमीन। You are watching Shine Star